नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो लगभग हर घर के किचन में मिलती है, अंडे यानी एग्स। आज हम इस आम से दिखने वाले फूड के पीछे छुपे साइंस, हिस्ट्री और कुछ ऐसी बायोलॉजिकल मिस्ट्रीज को डीपली एक्सप्लोर करेंगे जो सच में दिमाग घुमा देने वाली हैं। बचपन से हम सब एक बड़ा ही फेमस सवाल सुनते आ रहे हैं, है ना? क्या पहले आया, मुर्गी या अंडा? अगर मुर्गी पहले आई तो वो आखिर किस अंडे से निकली? और अगर अंडा पहले आया तो उसे किस मुर्गी ने दिया? ये एक ऐसी एवोल्यूशनरी पहेली है जिस पर सदियों से बहस होती आ रही है। और सिर्फ यही नहीं, एक और बहुत बड़ा डिबेट है जो हमारे खान-पान और कल्चर से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। आखिर अंडे वेजिटेरियन होते हैं या नॉन वेजिटेरियन? आज हम इन दोनों बड़े सवालों के बिल्कुल सॉलिड साइंटिफिक जवाब ढूंढने वाले हैं। भाग 1, सॉल्विंग द टाइमलाइन। आइए इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं और चलते हैं करोड़ों साल पीछे, जब इस धरती पर जीवन बस शुरू ही हो रहा था। एवोल्यूशन का ये सफर बड़ा ही कमाल का है। सच बताऊं तो अंडे देने की शुरुआत किसी मुर्गी ने नहीं की थी। करीब 375 मिलियन साल पहले टिक्टालिक रोजे नाम का एक जीव जब पानी से निकलकर जमीन पर आया, तब उसने सबसे पहले अंडे दिए थे। हालांकि उस टाइम इन अंडों पर कोई हार्ड कवर नहीं होता था। हार्ड शेल वाले अंडे आने में 300 मिलियन साल लग गए। फिर करीब 150 मिलियन साल पहले डायनासोर से पक्षियों का एवोल्यूशन हुआ। पर अगर हम स्पेसिफिकली मुर्गियों की बात करें ना, तो इंसानों ने करीब 3,500 साल पहले साउथ ईस्ट एशिया में इन्हें पालना शुरू किया था। अब इस एवोल्यूशन को आज की मुर्गी से जोड़ते हैं। एक तरफ थी हमारी वाइल्ड, जंगलों में घूमने वाली गैलिस गैलिस, जिसे रेड जंगल फॉल भी कहते हैं। जब इंसानों ने खेती बाड़ी शुरू की तो ये पक्षी अनाज खाने के लिए खेतों के आसपास आने लगे। इंसानों ने इन्हें पालना शुरू किया और लगातार एवोल्यूशन के बाद हमें मिली आज की आम मुर्गी, जिसका साइंटिफिक नाम है गैलिस गैलिस डोमेस्टिकस। तो एक्चुअली में ये इवोल्यूशन हुआ कैसे होगा? देखिए, इवोल्यूशन कोई रातों रात होने वाला चमत्कार तो है नहीं। एक टाइम पर मुर्गी के पूर्वजों, जिन्हें हम प्रोटो चिकन्स कह सकते हैं, ने आपस में मेट किया होगा। उस प्रोसेस में जेनेटिक म्यूटेशंस हुए होंगे और उस म्यूटेशन का रिजल्ट था एक बिल्कुल नया अंडा, जिसके अंदर पहली असली मुर्गी का डीएनए मौजूद था। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, अंडा पहले आया। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये अंडा किसी मुर्गी ने नहीं, बल्कि एक प्रोटो चिकन ने दिया था। और उसी अंडे से दुनिया की सबसे पहली मुर्गी हैच हुई। तो साइंस के पास इस सदियों पुरानी पहेली का फाइनल आंसर मौजूद है। भाग 2, आर एग्स वेजिटेरियन। चलिए अब उस वेज वर्सेस नॉन वेज वाले एंडलेस डिबेट की तरफ चलते हैं। आखिर साइंस इस बारे में क्या कहती है? इसको प्रॉपरली समझने के लिए हमें इनके बायोलॉजिकल मेकअप को देखना पड़ेगा। देखिए, अंडे 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हैप्लॉइड एग्स, जो अनफर्टिलाइज्ड होते हैं। इनमें सिर्फ फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं और इनमें किसी भी तरह का जीवन या लाइफ पनप नहीं सकती। दूसरे होते हैं डिप्लॉइड एग्स, जो मेटिंग के बाद बनते हैं और इन्हीं फर्टिलाइज्ड अंडों से आगे चलकर चूजे निकलते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जो अंडे नॉर्मली खाते हैं वो हैप्लॉइड यानी अनफर्टिलाइज्ड अंडे ही होते हैं। यहाँ पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आता है जिसे पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। इसका सिंपल मतलब है वर्जिन क्रिएशन, यानी एक अनफर्टिलाइज्ड अंडे का बिना किसी मेल स्पर्म के अपने आप एक एम्ब्रियो में बदल जाना। ये नेचर का एक बहुत ही अजीब और फैसिनेटिंग फिनोमेना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मुर्गियों में ऐसा होता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। पार्थेनोजेनेसिस छिपकलियों में, ज़ीब्रा शार्क्स में और रैटल स्नेक्स में जरूर देखने को मिलता है, पर मुर्गियों के केस में अनफर्टिलाइज्ड अंडा हमेशा स्टेराइल ही रहता है। उसमें कभी भी कोई लाइफ नहीं आ सकती। कुछ लोगों के दिमाग में एक गलत फहमी होती है कि अंडे के अंदर जो कभी कभी छोटा सा रेड ब्लड स्पॉट दिखता है वो किसी डेवलपिंग एम्ब्रियो की निशानी है। असल में ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ मुर्गी की ओवरी के पास की एक छोटी सी ब्लड वेसल के फटने का नतीजा होता है। लाइफ या जीवन से इसका कोई लेना देना नहीं है। और इसी बायोलॉजिकल फैक्ट की वजह से महात्मा गांधी जी ने भी एक बार फरमाया था कि इन स्टेराइल अनफर्टिलाइज्ड अंडों की तुलना बिल्कुल दूध से की जा सकती है। जैसे दूध पीने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ही इन अंडों में भी ना तो मांस होता है ना ही जीवन। 2004 में भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑफिशियली यही क्लियर किया था कि अनफर्टिलाइज्ड अंडे वेजिटेरियन की कैटेगरी में ही आते हैं। भाग 3, एग न्यूट्रिशन एंड मिथ्स। क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब जरा न्यूट्रिशन और मार्केट में फैली हुई कुछ कॉमन गलतफहमियों पर भी बात कर लेते हैं। न्यूट्रिशन की बात करें तो अंडे सच में एक पावर हाउस है।
प्रोटीन तो इसमें भरपूर होता ही है, पर उसके साथ साथ विटामिन B12, डी, ई और कैल्शियम, आयरन जैसे कई ज़रूरी मिनरल्स का ये एक लंबा चौड़ा पैकेज है। कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन से बचने के लिए इससे बेहतर और अफोर्डेबल फूड मिलना मुश्किल है। अब आते हैं ग्रॉसरी स्टोर के उस सबसे बड़े मिथ पर, ब्राउन वर्सेस वाइट एग्स। अक्सर लोगों को लगता है ना कि ब्राउन ब्रेड की तरह ब्राउन अंडे भी ज़्यादा हेल्दी और नेचुरल होते होंगे, पर रियल स्टोरी ये है कि इनके रंग में फ़र्क सिर्फ मुर्गी की ब्रीड की वजह से होता है। न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों अंडे 100% एक जैसे होते हैं। भाग 4, द पावर ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के सबसे माइंड ब्लोइंग हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम समझेंगे कि कैसे ह्यूमन एग्रीकल्चर ने बेसिक बायोलॉजी को ही पूरी तरह बदल कर रख दिया। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 200 से 300। आज के टाइम में एक आम मुर्गी साल भर में लगभग इतने अंडे देती है। ये नंबर सच में चौंकाने वाला है। पर सोचिए, क्या नेचुरल तरीके से हमेशा से ऐसा ही था? बिल्कुल नहीं। अगर हम पूर्वजों की बात करें, यानी वाइल्ड रेड जंगल फाउल की, तो वो जंगल में साल में मुश्किल से 10 से 15 अंडे देते थे। तो फिर 15 से सीधा 300 तक का ये क्रेजी जंप कैसे आया? इस बदलाव के पीछे नेचर का हाथ नहीं था। इस मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे था आर्टिफिशियल सिलेक्शन, यानी नेचुरल सिलेक्शन की जगह कंप्लीटली ह्यूमन इंटरफेरेंस। हजारों साल तक इंसानों ने चुन चुनकर सिर्फ उन्हीं मुर्गियों की आगे ब्रीडिंग करवाई जो ज्यादा अंडे देती थी। पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रोसेस चलता गया और उसी ह्यूमन इंजीनियरिंग का नतीजा आज की मुर्गी है। और दोस्तों, ये सब सिर्फ मुर्गियों तक ही लिमिटेड नहीं है। आज के ब्रोकली, फूल गोभी और पत्ता गोभी, ये सब वाइल्ड मस्टर्ड प्लांट को आर्टिफिशियली सिलेक्ट करके बनाए गए हैं। यहां तक कि हमारा फेवरेट केला, 7000 साल पहले केले बहुत छोटे होते थे और बीजों से भरे होते थे। ज्यादा दूध देने वाली गायें हों या बड़े सीडलेस केले, ये सब इंसानी खेती का ही अल्टीमेट कमाल है। इस सब को डीपली देखा जाए तो फेमस बुक सेपियंस के ऑथर युवाल नोआ हरारी का एक बहुत ही प्रोफाउंड कोट याद आता है। उन्होंने लिखा था कि जब इंसानों ने गेहूं यानी व्हीट की खेती करनी शुरू की, तो ध्यान से देखो तो गेहूं ने इंसानों को पालतू बना लिया था। ये सच में सोचने पे मजबूर कर देता है, राइट? सोचिए, करीब 12,000 साल पहले हम पूरी तरह से हंटर गैदरर्स थे, पर एग्रीकल्चर के आते ही पूरी लाइफ बदल गई। खेत बनाने के लिए जंगल काट दिए गए, फसलों के लिए कॉम्प्लेक्स इरिगेशन सिस्टम्स बनाए गए। सुमेरियंस ने तो 4500 साल पहले सल्फर को पहला नेचुरल इंसेक्टिसाइड की तरह यूज करना भी शुरू कर दिया था। एग्रीकल्चर ने ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ की इकोलॉजी का पूरा स्ट्रक्चर ही हमेशा के लिए रीशेप कर दिया। तो अंत में एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सवाल उठता है, जब इंसानी एग्रीकल्चर ने हमारी दुनिया की बायोलॉजी को 12,000 साल पहले ही इतना रैडिकली बदल दिया था, तो आज के दौर में हम नेचुरल और अननेचुरल के बीच की बाउंड्री आखिर कहाँ ड्रॉ करेंगे? जो चीज़ें आज हमारे लिए एकदम नॉर्मल हैं, क्या वो वाकई नेचर की देन है या फिर हजारों सालों से चली आ रही ह्यूमन इंजीनियरिंग का रिजल्ट? इस सवाल के बारे में अपने दिमाग में ज़रूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। ऐसे ही नई और इंटरेस्टिंग बातें सीखते रहिए।